बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बादशाह राज करता था। उसकी महलों से सजी हुई जिंदगी में सब कुछ था, धन, वैभव और ऐशो आराम। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी एक संतान की। उसने अपनी बीवी, जो बहुत ही सुंदर और समझदार थी, के साथ कई साल बिताए थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। राजा और रानी दोनों इस परिस्थिति से बेहद परेशान थे। रानी की तन्हाई और शोक से उसकी आंखों में निरंतर उदासी छाई रहती थी। वह हर तरह के इलाज और दुआओं से थक चुकी थी, लेकिन उसका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। रानी के मन में हमेशा यह ख्याल आता था कि जब एक राजा के पास सब कुछ है, फिर भी वह एक बच्चा नहीं पा सकता, तो उसका क्या मूल्य है? क्या उसकी शादी में कोई कमी है या उसकी किस्मत ही कुछ अलग है? यह चिंता न केवल रानी के दिल में थी, बल्कि पूरी दरबार में भी चर्चा का विषय बन चुकी थी। सभी लोग बादशाह की सुखी और समृद्ध जिंदगी की निंदा करने लगे थे। दरबारियों और मंत्रियों का कहना था कि बादशाह को भगवान ने एक बेऔलाद बीवी दी है, तो कुछ तो गलत होगा। लेकिन बादशाह इस सब से अनजान हर रोज अपनी पत्नी के साथ दुख और इंतजार में घिरा रहता। एक दिन एक संत, जो एक अल्लाह वाला फकीर था, राज्य के दरवाजे पर आकर बैठ गया। उसके पास कोई खजाना नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी शांति और एक अजीब तरह का ज्ञान था। उसकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसने बहुत सी जीवन की सच्चाइयों को समझ लिया था। लोग अक्सर उसे अपार ज्ञान और तसल्ली देने वाला मानते थे। जब बादशाह ने यह सुना कि राज्य में एक फकीर आया है, तो उसने सोचा कि क्यों ना उस फकीर से जाकर एक आशीर्वाद लिया जाए। वह उसे अपने महल में बुलवाता है। फकीर महल में आया और बादशाह ने उसकी दुआ और सलाह के लिए निवेदन किया। फकीर ने उसकी चिंता को सुना और फिर उसने धीरे से कहा, बादशाह, सब कुछ एक समय और वजह से होता है। यदि तुम एक बच्चा चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी जिंदगी में एक बदलाव लाना होगा। बादशाह ने पूछा, क्या बदलाव? फकीर मुस्कुराए और बोले, यह बदलाव तुम्हारी आत्मा में होगा। फकीर ने बादशाह से कहा कि अल्लाह की राह में चलो, दूसरों के लिए काम करो और सबसे बढ़कर अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह से सच्चे दिल से रिश्ते को समझो। उसे न केवल तुम्हारे प्यार की जरूरत है, बल्कि तुम्हारी सच्ची दुआ और सहारे की भी। बादशाह कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने फकीर की बातों को दिल से सुना और अपनी पत्नी के साथ सच्चे प्रेम और दुआ में दिन बिताने की सोची। वह अब हर दिन अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा और उनके रिश्ते में एक नया प्यार और समर्पण आ गया। रानी की आंखों में अब थोड़ी उम्मीद वापस आ गई थी। वह भी समझ गई कि रिश्तों में सबसे जरूरी विश्वास और धैर्य है। इसके कुछ ही महीने बाद रानी गर्भवती हो गई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई और सब लोग हैरान थे कि कैसे बादशाह की बेऔलाद पत्नी अब गर्भवती हो गई। यह सब कुछ जैसे चमत्कार सा लग रहा था। फकीर की सलाह के बाद बादशाह का जीवन बदल चुका था। वह अब केवल राजसी ठाट बाट में ही नहीं, बल्कि जीवन के असल अर्थ में भी समर्पित था। वह समझ गया कि सच्चा सुख केवल चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों में और सही रास्ते पर चलने में होता है। उसकी बीवी भी अब खुश थी और दोनों की जिंदगी में एक नई उम्मीद और प्यार का संचार हुआ था। लेकिन फकीर ने अपनी राह ले ली और फिर कभी वापस महल नहीं आया। बादशाह और रानी ने उसे अपनी आंखों से देखा, लेकिन उन्होंने यह भी समझ लिया कि सच्चे संत कभी अपना स्थान खुद नहीं बताते। वे हमेशा उस रास्ते पर चलते हैं जो दुनिया के लिए दिखता नहीं है। वह बच्चा जो बादशाह और रानी की जिंदगी में चमत्कार की तरह आया, राज्य के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया। बादशाह ने उसे नाम दिया आजाद, यानी स्वतंत्रता। यह नाम उसकी जीवन की सच्चाई और अनुभव को दर्शाता था। वह बच्चा राज्य में एक नई ऊर्जा और खुशी लेकर आया और बादशाह और रानी की जिंदगी में अब हर पल एक नई तरह की मुस्कान थी। यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते और अपने विश्वास को मजबूत करना जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी आशा की किरण दे सकता है। बादशाह और उसकी बीवी की दुखों और संघर्षों के बाद उन्हें जो चीज मिली, वह केवल एक संतान नहीं थी, बल्कि जीवन का एक नया दृष्टिकोण और सच्चे प्यार का अनुभव था।